खालिद अब्दुल्ला साहब, सुना आपने जेपी नड्डा को, कह रहे हैं 2 मई के बाद बीजेपी को काम, ममता दीदी को आराम। ये लोग पहले ही से बताने लगे, ये जनता तय करेगी। लेकिन समीर जी, मैं एक बात बता दूं कि आपने अभी कह रहे थे कि बाहरी और बनाम भीतरी मैनिफेस्टो का बात आपने कहा। मैं उस पर 15 सेकंड में बता दूंगा, आप मुझे विदाउट इंटरप्ट छोड़। जी बोलिए। मैं कहूंगा कि मैनिफेस्टो अमित शाह जी ने बंगाल की जनता के सामने बंगालियों का अपमान किए। ये तो आपको समझना होगा। कैसे बंगालियों का अपमान इसलिए कि आप यहां पे बंगाल इतनी बड़ी 10.5 करोड़ की जनता, बंगालियों का कोई एक उसके पास में नेता नहीं मिला, कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला, कोई ऐसा एक कार्यकर्ता नहीं मिला जो वो मैनिफेस्टो पढ़कर ये बता दे, बंगाली में कम से कम पढ़कर ये बता दे कि बंगाली लोगों को समझ में आ जाए। ये अमित शाह जी इसलिए तो बाहरी और बनाम भीतरी कहा जा रहा, उन लोग ये मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, कल वहां पे आके शासन करने की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि ये मैनिफेस्टो पढ़ने का वजह यही है कि इन लोगों के पास कोई न नेता है ना कोई पढ़ने वाला है। मैनिफेस्टो पढ़ने का तरीका भी देखा गया, कल परसों में देख रहा था कि लग रहा कोई भाषण दे रहा है, 1 घंटा तक वो बोलते रहे, चिल्लाते रहे और बीच बीच में ताली बजती रही। पहली बार ऐसा मैं देखा मैनिफेस्टो के दौरान ताली बजाने का अवसर मैं पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार अमित शाह की। ठीक है, निखिल प्रसून जी जवाब दीजिए, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, आपकी बात का जवाब। प्रसून साहब, नेताओं की कमी है क्या बीजेपी को बंगाल में? इसीलिए कुछ ऐसे नेताओं को भी आप लोगों ने टिकट दे दिया जो दूसरी पार्टी में थे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प जारी किया है। दूसरी बात कि उनका यह वक्तव्य ये बंगाली जनमानस का अपमान है। जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री ने हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से बंगाली भाषा को सम्मान देने का प्रयास किया है, हम लोगों ने शुरू से लेकर के कक्षा 10 तक बंगाली को अनिवार्य बनाया है। हम लोगों ने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत राय के नाम पर ऑस्कर और क्रमशः नोबेल प्राइज के आधार पर जो है सो एक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। हम लोग यहाँ पर 5 से ज्यादा जो है सो एम्स और आईआईटी के तर्ज पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ठीक है, वो तो घोषणा पत्र के वादे आप बता रहे हैं, लेकिन खालिद अब्दुल्ला साहब जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब आपने नहीं दिया। ये नहीं देंगे क्योंकि बाहरी भीतरी को समझ में आ गया। ये लोग बाहरी भीतरी कल्चर साहित्य को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने बंगाल के लोग मैनिफेस्टो में घोषणा किया है। बंगालियों का अपमान करना, हम बंगाली हैं, बंगालियों का अपमान करना मुझे पसंद नहीं होगा। आपने बंगाल में आके मैनिफेस्टो क्यों बंगाली में और बंगाल के लोगों से क्यों नहीं पढ़वाया? आप बंगाल के लोगों की बुद्धि पर, आप बंगाल के लोगों की इंटेलिजेंस पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं। बंगाल के लोग से पूरे दुनिया सीखते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो या बंगाली में हो, उसके असर का अन्वेषण करिए। बंगाली जनमानस इतना इंटेलिजेंट है। अच्छा चलिए, यानी अब आप इस बिना पर कि घोषणा पत्र के वादे बंगाली में क्यों नहीं किए गए, इस मुद्दे पर बंगाली बनाम बाहरी के मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पुनरुत्थान के लिए जो कदम उठाए हैं आज तक पिछले 50 चलिए ठीक है, किसी ने उठाया है। ठीक है निखिल प्रसून साहब, अब भले आज नहीं लेकिन आने वाले वक्त में आपको इस सवाल का जवाब तैयार रखना होगा, क्योंकि इस पर अब हमलावर नजर आ रही है टीएमसी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।